पीछे का सबका बन रहा है? बनाए थे उसमें से क्वेश्चन? रेट मेजर क्वेश्चन बना था उमंग? यस सर, रेट मेजर तो बनाए। ठीक है। आरटीपीपी बाकी सबका कंप्लीट हो रहा है? नहीं सर आप प्रूव दैट fx इक्वल h स्क्वायर प्लस h प्लस 1 फंक्शन n टू n। आप प्रूव करना है 1 1 बट नो ऑन टू फंक्शन लोकेशन। ठीक है। ऐसा देखिए, अगर कभी भी आपको ये चीज प्रूफ करना हो, इसका सेक्शन वाइज लेके चलिए। कोई हिंट देगा 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे? नहीं। अगर कभी भी आपके पास, हाँ बोलिए बोलिए। फंक्शन कमजोर है थोड़ा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से थोड़ा सा इतना बता दे रहे हैं कम से कम, ताकि आप जहां फंसेंगे वैसा क्वेश्चन पूछ लीजिए, उससे रिलेटेड थ्योरी एक बार डील हो जाएगा। एक बार पढ़े हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा तो क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, fx दिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जब 1 1 प्रूफ करना हो, आप इसी को y में डिफाइन करें, इसी x को y में डिफाइन करें, तो यहां हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। उसके बाद ये जो डिफरेंट वेरिएबल्स में फंक्शन है, इसको इक्वेट कर दीजिए। जो डिफरेंट वेरिएबल्स में फंक्शन है उसको इक्वेट कर दीजिए। मतलब ये x का इक्वेशन इसके साथ इक्वल होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। जहां तक पॉसिबल हो सॉल्व कीजिए, जहां तक पॉसिबल। ठीक है, सबको एक तरफ लेके आ रहे हैं, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से और यहां से x माइनस वाई कॉमन, यहां बच गया x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल्स टू y आया। क्या फाइंड कर रहे हैं? x और y में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। दूसरा, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि y जो होगा वो माइनस ऑफ x प्लस 1 होगा। ठीक है, और मेरा एक स्टेटमेंट सुनिएगा, नॉट पॉसिबल। देख रहे किसको बोले? नॉट पॉसिबल। कारण यही है कि x भी आपका नेचुरल, y भी आपका नेचुरल, और अगर आप इसमें नेचुरल में 1 ऐड करेंगे नेचुरल होगा, और नेगेटिव लग जाएगा तो नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होता है। कोई भी नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब है y कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए नॉट पॉसिबल। तो x और y के बीच में कितना रिलेशन मिला? ठीक है, 1। आप मेंशन करें सिंगल रिलेशन, सिंगल रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में सिंगल रिलेशन मिला। जब भी x और y में एक रिलेशन मिलेगा, x इक्वल टू y, हर बार यही मिलेगा, यही मिलेगा हर बार। अगर ऐसा मिला, इसका मतलब हुआ कि जो फंक्शन fx था इज 1 1। समझ में आया क्या करना है? रिपीट करते हैं। जो फंक्शन दिया उसको y में डिफाइन करेंगे, fx को fy के बराबर करेंगे, इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे, जहां तक सॉल्व होगा सॉल्व करके लेके आएंगे। अगर मेरे पास केवल एक ही रिलेशन मिला x इक्वल्स टू y, तो फंक्शन 1 1 होता है। अगर मल्टीपल रिलेशन मिलेगा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। ये चीज क्लियर हुआ गौरव? 1 1 ऐसे ही करना है। ठीक है, दूसरा ऑन टू, फॉर ऑन टू के लिए बात कर रहे हैं। ऑन टू के लिए क्या होता है ना, कि जो रेंज होगा दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू द कोडोमेन, ये होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल्स टू कोडोमेन, तब कहीं जाके आप उसको ऑन टू बोलते हैं। तो मेरे पास जो फंक्शन दिया है fx, इट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ऐसा सोच के देखिए, x का मिनिमम वैल्यू आप क्या ले सकते हैं? 1। x का मिनिमम 1, क्योंकि नेचुरल है। तो आपको y यानी कि fx कितना मिलेगा? दैट इज 3। ठीक है, 3, कम से कम 3। यहां पे अभी जो बात की है ना, ये मिनिमम पे बात। कहने का मतलब ये है कि x स्टार्ट होगा 1 से, x स्टार्ट होगा 1 से।
ठीक है, इधर जाएगा, ये x है 1 से, और y जो है y वो स्टार्ट ही होगा 3 से, y जो है ये 3 से स्टार्ट होगा, y ऊपर की तरफ। कहने का मतलब है y में पॉसिबिलिटी 1 का भी है 2 का भी है। क्या कभी भी फंक्शन का वैल्यू 1 या 2 आ सकेगा? नहीं सर। नहीं, ठीक है, कभी भी फंक्शन का वैल्यू 1 या 2 नहीं आ सकेगा। तो आप देख के इसमें बता सकते हैं, सिंस मिनिमम ऑफ y is equals to 3, hence fx not be equals to 1 and 2। अब देखिए क्या है, कोडोमेन में 1 2 भी है, मगर रेंज में मेरे पास 3 से लेके इंफिनिटी है। समझिएगा, कोडोमेन 1 से लेके इंफिनिटी तक है, मगर जो रेंज है वो 3 से लेके इंफिनिटी तक है, 3 से लेके इंफिनिटी। इसका मतलब है कि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं। एक हुआ ये थ्योरेटिकल बात। अब इसी चीज को हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे, ठीक है। अगर हमको बनाना हो, शो करना हो, तो हम दिखाएंगे कैसे। ये तो था थ्योरेटिकल बात जो ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में। फंक्शन fx का परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, ठीक है। नहीं समझे इसको, क्या इतना लिख सकते हैं? यस सर। ठीक, इतना हो गया। b के जगह कौन आया, 1/2, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो ऐड किए 1/4, सब्ट्रैक्ट किए 1/4, उसके साथ +1। अब मेरे पास देखने वाला जगह यहां से यहां तक, परफेक्ट स्क्वायर किस चीज का, fx का। तो fx इज इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4। आप ये कह सकते हैं x प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक चीज यहाँ पे मेरे पास, सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको छोड़ के नहीं जा सकते ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब x प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2, 1/2 ऐड कर दिए, ठीक है। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना, 9/4। इसका मतलब है पूरा पार्ट लेके आइए, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9/4 प्लस 3/4, कुल मिला के कितना होता है, 3 हो गया। यानी कि ये पूरा पार्ट किसके बराबर था, fx should be greater than equals to 3। यानी आप रेंज कह सकते हैं, रेंज बिलोंग्स टू क्लोज 3 से लेके इंफिनिटी तक। रेंज कहां से कहां, 3 से लेके इंफिनिटी तक। और मेरे पास कोडोमेन क्वेश्चन में क्या दिया है, नेचुरल नंबर। कोडोमेन बिलोंग्स टू क्लोज 1 से लेके इंफिनिटी तक। आपके पास है रेंज और कोडोमेन, अगर दोनों इक्वल होता तो ऑन टू, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है इस कारण से वो ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। सब्जेक्टिव में ऐसे बनाना है, ऑब्जेक्टिव में इससे पहले वाला जो तरीका बताया बस एनालाइज करना है, सॉल्व करके छोड़ देना है, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे, कदम दीजिए। फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए सबसे पहला चीज हम लोग जो सीखे थे कि अगर कोई एक कर्व है, इसको कोई एक लाइन ऐसे टच करके जाता है, देन इट इज टेंजेंट। यानी कि अगर हम कैलकुलस में जब बात करेंगे तो dy by dx जो है ये रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट को, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो पार्ट था कर्व, ये जो पार्ट था कर्व, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन fx को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पॉइंट है p, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसके लिए, टेंजेंट के लिए। इसी पे अगर एक परपेंडिकुलर अंदर की तरफ खींच दिए, ये बन जाता है नॉर्मल। हमेशा नॉर्मल टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये चीज हम लोग देख चुके थे, इतना चीज, ठीक है। इसी में थोड़ा सा आप डिस्कशन कर रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट पिछले क्लास में जितना पढ़े थे उसके बाद थोड़ा सा कंटिन्यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा
दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। कैसे? क्योंकि टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, इस कारण से इट इज इक्वल्स टू tan थीटा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। इट इज इक्वल्स टू y2 minus y1 by x2 minus x1। इट इज इक्वल्स टू dy by dx। इट इज इक्वल्स टू dy by dx। आप ये कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट बिल्कुल स्लोप ऑफ लाइन की तरह कैलकुलेट होगा, और 4 डिफरेंट एक्सप्रेशन और प्रोसेस होता है, कब कहां कौन यूज होगा। ये फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट, यानी जब एंगल या एंगल से रिलेटेड कुछ भी दिया हो, ये तो एक नोटेशन है। ये कब यूज करना है? बेसिकली इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कब यूज करेंगे हम लोग? इन कैलकुलस। जब भी कैलकुलस में स्लोप ऑफ टेंजेंट का बात हो, याद आना चाहिए dy by dx। मगर ये कभी नहीं भूलना है कि dy by dx y2 minus y1 by x2 minus x1 के इक्वल है, और वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो थीटा हो गया रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ y by x हो गया, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। सब रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट को। इसी में अगर एक बात बोले वर्टिकल टेंजेंट, तो आप क्या कह सकते हैं? कौन होता है वर्टिकल टेंजेंट? जो y के पैरेलल हो, उसको हम लोग वर्टिकल टेंजेंट कहेंगे। तो वर्टिकल टेंजेंट इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये समझने वाला चीज हुआ। अगर वर्टिकल टेंजेंट लिखेगा तो क्या यूज करेंगे? यूज करना है हमको कि जो dy by dx होगा अप्रोचेस टू इंफिनिटी, dy by dx, ये है मेन काम का चीज जो कि क्वेश्चन बनवाएगा। नाम आया वर्टिकल टेंजेंट, तो dy by dx यानी डेरिवेटिव मेरा इंफिनिटी जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑफ dy by dx दैट विल बी इक्वल्स टू 0। क्या समझे इस बात को? ये दोनों एक ही है। यस सर। ठीक है, ये तो बताएगा ना, ये कॉन्सेप्ट दे रहा है कि इंफिनिटी जाएगा, मगर सॉल्व करने के लिए यही यूज होगा। dy by dx का जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा वो किसके बराबर? 0। मेन आपको आंसर यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो वर्टिकल टेंजेंट के लिए इसको यूज करें। मान लीजिए जैसे आपसे ये पूछ दिया क्वेश्चन, चेक vertical tangent exist or not for fx equals to signum x at x equals to 0, सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ज्यादा लंबा हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, मगर इसको समझना है कि जो वर्टिकल टेंजेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसके लिए? सिग्नम एक्स के लिए। सिग्नम एक्स देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आप सिग्नम एक्स यानी फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए ये सब फंक्शन का छोटा छोटा पार्ट। जब x लेस देन 0 होगा -1, जब x ग्रेटर देन 0 होगा 1, और जब x इक्वल टू 0 होगा 0। सिग्नम एक्स, ठीक है, ये होता है सिग्नम एक्स। अब इस पे क्या बोले? बड़ा बात। अच्छा, सिग्नम एक्स इतना होता है, ये सबको पता। ठीक है, अगर हम लोग से ये बात बोला, एक मिनट, हाँ, अगर हम लोग से ये बात बोला कि आप dy by dx निकालिए, तो बताइए तो उसका dy by dx कैसे निकालिएगा? हम लोग ये जानते हैं कि अगर fxy है तो जो dy by dx होगा वो f dash x होगा। इसका f dash x बोलिए। कितना? f dash x 0 हो जाएगा सर हर केस में। 0 हो रहा है हर एक केस में, 0 हो रहा है हर एक केस में। तो आप जब इसका डेरिवेटिव निकालिएगा, आप देखिए यहाँ पे कि ये कांस्टेंट पार्ट है, तो हमको लगता है ये 0 होगा। तो कांस्टेंट पार्ट जब भी रहेगा, देखिएगा नया चीज है, ठीक है, कांस्टेंट पार्ट जब भी रहेगा उस समय डेरिवेटिव निकालने का क्या तरीका? हर एक कांस्टेंट को कभी भी डिफरेंशिएट करके 0 मत बोलिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या हो सकता है, वो डिफरेंट आंसर दे सकता है, मे भी डिफरेंट आंसर दे सकता है। ठीक है, देखिए थोड़ा समझिएगा।
जब इसके डेरिवेटिव का बात होगा ना तब काम कैसे करना है वही चीज हम लोग सीख रहे हैं। fx इज इक्वल्स टू dy बाई dx। अगर वेरिएबल नहीं है तो डिफरेंशिएट मत कीजिए, कांस्टेंट अगर है तो बेसिक फॉर्मूला से निकालिए। कैसे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f यहां पे जिस पॉइंट पे बात हो रहा है उसी के साथ, ठीक है ना, उसी के साथ यहां आप क्या कहते हैं x प्लस एच माइनस एफ एक्स, और डिवीजन में कौन आता है? h आता है। तो जब आप जीरो पे बात कर रहे हैं तो हम यहाँ x नॉट लिख रहे हैं, x नॉट। बस इस कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा इस कॉन्सेप्ट से तो देखिए कैसा आएगा। f डैश x दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान से, x नॉट प्लस h। तो ये ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है? ये मोर है कि लेस है? कोई इस कंफ्यूजन में था कि कौन से पॉइंट से मोर और कौन से पॉइंट से लेस? किस पॉइंट का बात कर रहे हैं यहाँ पे? 0। तो 0 से लेस, 0 से मोर, उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो गिवन पॉइंट से मोर है कि लेस है? मोर है। तो इसके लिए फंक्शन का कौन सा पार्ट यूज होगा? 1, ठीक है, माइनस fx नॉट ये कौन सा आएगा? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, कौन सा पार्ट? इक्वल टू। कितना यूज करेंगे? 0। और नीचे का h रह गया, बोलिए कितना होगा? 1 इंफिनिटी होगा। हाँ, बस देखते चलिएगा, ठीक है। यहाँ लिमिट लिखने के लिए जगह छोड़ रहे हैं, बाद में लिख दिया जाएगा। दूसरा, जब हम इसके लिए डिस्कशन करेंगे x ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसके लिए डिस्कशन करेंगे, मींस इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तब के लिए आप अगर यूज करना चाहें तो एक पार्ट x नॉट प्लस h, ठीक है, x नॉट प्लस h। एक मिनट, थोड़ा सा, ये कब का है? व्हेन x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 का अब निकालेंगे ना, ये लेस। तो अगर यहाँ 0 माइनस h ले ले, यहाँ कौन सा नंबर आएगा? नहीं समझे क्या? एक मिनट, हम थोड़ा सा है ना चेंज किए थे। अपने पास डेरिवेटिव में यहाँ प्लस और माइनस दोनों होता है, तो प्लस लेने का मतलब क्या? ग्रेटर के लिए कैलकुलेशन करना है। तो ये पूरा कैलकुलेशन x ग्रेटर देन 0 के लिए होगा। अगर हम माइनस लेते हैं x नॉट माइनस h, तो उस समय लेस देन 0 के लिए कैलकुलेशन होगा। आपको याद है ना LHD RH, बस उसी किस में? हाँ बिल्कुल प्लस माइनस होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इस बार क्या है ना, लेस देन 0 यानी माइनस वाला टर्म यूज कर रहा है। तो x नॉट की जगह 0 और माइनस h, 0 माइनस h, लेस देन 0 के लिए क्या यूज करेंगे? -1 और माइनस f x नॉट, उसके लिए क्या यूज करेंगे? 0, ठीक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? 0। तो -0, और डिवीजन में प्लस h की माइनस h। अच्छा, यहां से ये कट गया, कोई बताएगा कहां जाएगा? प्लस इंफिनिटी के माइनस इंफिनिटी? प्लस इंफिनिटी। ये कब? व्हेन x लेस देन 0। चलिए ठीक है। दूसरा एक और चीज इसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं, इसके लिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें fx नॉट प्लस माइनस h, तो उसके लिए भी ये 0 होगा, ठीक है, 0। और यहाँ पे भी जो भी पार्ट है वो 0 -0 बाई माइनस h। कौन वाला? हाँ, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सही। हाँ, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एकदम ठीक। अभी देखिए, जैसे हम यहाँ लिखे क्या, 0 -0 और बाई प्लस या माइनस h मान लेते हैं। अब सोचिए हम क्या बोले कि 0 प्लस h 0 होगा, नहीं हो सकता है, वो 1 होगा। 0 माइनस h 0 होगा, नहीं हो सकता है, वो -1 होगा। तो क्या ये वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा? नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बस ये होगा ही नहीं। चलिए, ये दोनों पार्ट देख के थोड़ा समझाइएगा। ये जो निकला है LHD है कि RHD है? RHD। ये क्या है? LHD। दोनों अगर हमको मिल गया, हम मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी। LHD RHD अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दोनों इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब हम ओवरऑल बोलेंगे जो f डैश x यानी dy by dx है,
इट अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और जब कभी भी dy by dx इंफिनिटी अप्रोच करता है, वर्टिकल टेंजेंट होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो यहां मेंशन करेंगे देयरफॉर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट, वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट। और कोई बता सकता है उसका इक्वेशन? हाँ ना, हाँ x इक्वल टू 0। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए x इक्वल टू 0। अब ये कहां से आया? ये कहां से आया? आपको सिग्नम का ग्राफ याद होगा, आपको सिग्नम का ग्राफ याद होगा, देखिएगा सिग्नम का ग्राफ होता है ऐसा, बीच में एक पॉइंट और ऐसे होता है ना सिग्नम का ग्राफ, ठीक है। अब ये है मेरा एक पॉइंट, यहाँ पे एक ऐसे हम टेंजेंट खींचे, बोलिए कर्व को 3 पॉइंट पे टच कर रहा है कि 1 पॉइंट पे टच कर रहा है? एक। आप फिर से मिस किए, ग्राफ वगैरह इसीलिए पढ़े हैं, इसीलिए पढ़े हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ देखिए, जिसको नहीं समझ में आया यहाँ पे देखिए, अब इतना है कि आप है ना थोड़ा सेकंड और थर्ड लेवल पे बात करें। अब वो छोटा छोटा पार्ट छोड़ दीजिए, जितना सीखना था सीख लिए थे, अब अप्लाई करने का बारी है। x लेस देन 0 इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल टू नहीं है इसका मतलब है इस पॉइंट को छोड़ के इधर की तरफ जाएगा। x ग्रेटर देन 0 यानी कि इस पॉइंट के बराबर नहीं है, इसको छोड़ के आगे बढ़ेगा, तो इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर एक ही पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो कर्व जो है वो एक पॉइंट पे टच हो रहा है इस टेंजेंट से। कर्व जो है वो एक पॉइंट पे टच हो रहा है इस टेंजेंट से, या आप ऐसे बोले कि ये जो टेंजेंट है ये कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ही बात है। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इस कारण से ये टेंजेंट है। और ये टेंजेंट है कैसा? वर्टिकल। कैसे पता चला वर्टिकल? क्योंकि स्लोप इंफिनिटी जा रहा है। अब सवाल उठा था कि उसका इक्वेशन क्या होगा। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपको याद होगा ऐसे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, याद है? तो यही ना वाई एक्सिस है जो पास करता है यहां से, इसको बिना टच किए, इसको बिना टच किए। तो इक्वेशन ऑफ वर्टिकल टेंजेंट फॉर सिग्नम एक्स क्या होगा? इट इज x इक्वल टू 0। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड पार्ट है, और वर्टिकल टेंजेंट का क्वेश्चन काफी अच्छा मिलता है। वर्टिकल टेंजेंट इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा मिलता है, और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का क्वेश्चन उतना बढ़िया नहीं होता है जितना वर्टिकल टेंजेंट का होता है। नोट कीजिए कि मेरे पास जो भी फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव होगा, यानी उसका जो dy by dx होगा, वो हर बार कितने के बराबर? इंफिनिटी के बराबर। वो हमेशा इंफिनिटी के बराबर होगा। ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट का और एक क्वेश्चन था, देखिए वर्टिकल टेंजेंट से ही रिलेटेड है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, आपको ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है। बोला whether vertical tangent exist or not। ठीक है, बस यही है, वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट और नॉट, बस ये बताना है। एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा चेक कीजिएगा खुद से जैसा दिया है। fx is equals to x to the power 1/3, और सब पे होगा at x equal to 0, x equal to 0 पे। और दूसरा अपने पास दिया है fx is equals to, वैसा ही क्वेश्चन है, 0 when x less than 0 और 1 when x greater than equal to 0, ऐसा। एक तीसरा क्वेश्चन है थर्ड, fx is equals to रूट अंडर mod x। सबके लिए चेक करना है कि उसका वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। 3 क्वेश्चन है, तीनों के लिए चेक करना है वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। आपके लिए ये बी पार्ट है, बी वाला क्वेश्चन बनाइए। ए और सी अभी रहने दीजिए, बी अभी अभी आप सीखे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। सॉल्व करके बताइए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ए वाला में वर्टिकल टेंजेंट हो गया ना, अच्छा ठीक है, जो आंसर आया थोड़ा हम यहाँ लिख दे। एक आया नो वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है, बी में, और इसमें वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट, वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, सेकंड वाला नॉट। चलिए, जिसका नहीं बना ध्यान से बता रहे,
और बाकी जिसका बन गया आपके पास क्वेश्चन है, आप बिल्कुल लग जाइए। बी के बाद ए जाइए, ए बी हो जाएगा तो सी पे आ जाइए, ठीक है। बी नंबर जिसका नहीं बना, सबसे पहला एफ एक्स दिया है अपने पास 0, x लेस देन 0, 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप f डैश निकालेंगे 0 प्लस, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, f डैश निकालेंगे 0 प्लस, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h माइनस f0 और डिवीजन में h, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 1, माइनस f0 मतलब 0 के इक्वल 1, और नीचे मेरे पास कितना आया, इट इज इक्वल्स टू h, ऐसा। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली मेरे पास 0 दे रहा है, नॉट अप्रोचेस टू 0, नॉट 0 बाई 0, इट इज एग्जैक्टली 0। कैसे? 0 प्लस h के लिए वही, f0 के लिए वही, तो यहाँ पे तो एग्जैक्ट 0 आया ना। ये 0 बाई h आपको बोला गया है ना कि बहुत छोटा सा वैल्यू होता है, तो ये पार्ट एग्जैक्टली आपको 0 देगा। ये 0 बाई 0 नहीं है, उसके पीछे मत भागिएगा, लिमिट में यही सब चीज सिखाया गया था, ठीक है। तो मेरे पास r hd का वैल्यू आया 0, एक बार lhd निकाल लीजिए, 0 माइनस लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से f0 माइनस h माइनस f0 और डिवीजन में h होता है ना, LHD का यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएबिलिटी में, बस वही चीज लगा रहे हैं। 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा, यूज करेंगे 0, यूज करेंगे 0, f0 मतलब 0 के इक्वल, यूज करेंगे 1, और नीचे क्या आएगा h, चेक कीजिए एक बार इसको, माइनस 1 बाई माइनस h, एक मिनट, यहां माइनस h होगा, ये कट गया, अप्रोचेस टू इंफिनिटी। देखिए क्या हो रहा है, RHD कह रहा है 0 और LHD कह रहा है इंफिनिटी, क्योंकि दोनों इंफिनिटी नहीं आया, इस कारण से नो वर्टिकल टेंजेंट। तो इन बी नंबर क्वेश्चन नो वर्टिकल टेंजेंट, सही है आपका, आप जो बनाए थे नो वर्टिकल टेंजेंट, ये होगा, ठीक है, खत्म। चलिए अब आते हैं ए नंबर पे। ए नंबर fx हम लोग को प्रोवाइड किया x टू द पावर 1/3, x टू द पावर 1/3, ऐसा है कुछ, ठीक है। आप इसको चाहे क्या करेंगे, हाँ डायरेक्ट निकाल सकते, क्यों, बिल्कुल डायरेक्ट f डैश x ले रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट f डैश x ले रहे हैं, कितना हो जाएगा 1/3 x का पावर 2/3, ठीक है, 1/3 x का पावर 2/3 नीचे ही रहेगा माइनस। जब आप x के जगह पे 0 पुट करेंगे, जब आप x के जगह 0 पुट करेंगे, ये पूरा का पूरा f डैश x, जिसको हम लोग dy by dx कहते हैं, जिसको हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं, इट अप्रोचेस टू इंफिनिटी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंफिनिटी हो गया विदाउट एनी स्पेशल केस, इसका मतलब वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट, वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए अगला सी नंबर, सी नंबर को डायरेक्ट बनाएंगे कि इसमें हमको रीडिफाइन करना होगा, एकदम ठीक है, ऐसा। तो इसका मतलब हुआ कि fx इज इक्वल्स टू रूट अंडर माइनस x व्हेन x लेस देन 0, जब x नेगेटिव होगा, मॉड जो है माइनस साइन से ओपन होगा, तो रूट अंडर माइनस x व्हेन x लेस देन 0, रूट अंडर प्लस x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ में आया, रीडिफाइन कर दी। अब उसके बाद ये कौन से टाइप में चला गया, ये ए नंबर टाइप है या बी नंबर टाइप हो जाएगा, सोचिए, बी नंबर टाइप हो जाएगा। तो वैसे केस में आप चाहें, अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल्स है, हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, चेक करते हैं f डैश x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ऐसा, ठीक है, नहीं समझे, चलिए ठीक है, ये क्लियर ना, रूट का 1/2 रूट हुआ और माइनस x का -1 आया, ठीक है, ये कब का बात है,
व्हेन x लेस देन 0, व्हेन x लेस देन 0। अच्छा इस जगह पे डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 1/2 रूट x। कब व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा जगह हमको चाहिए, यहां पे केवल काम करते हैं इसका, थोड़ा सा जगह चाहिए, ये वाला पार्ट, इसके बाद यहां, ठीक है। अब क्या करना है, x के जगह 0 पुट करना है। तो जब आप f डैश 0 निकालेंगे तो इसका l वैल्यू आएगा और इसका r वैल्यू आएगा, l फॉर LHD, r फॉर RHD। तो LHD आएगा कितना -1/0 आएगा, -1/0, यानी LHD अप्रोचेस टू -इंफिनिटी। जब आप यहां 0 पुट करेंगे ये +1/0 होगा, यानी RHD अप्रोचेस टू +इंफिनिटी। ये दोनों एक जैसा नहीं होता है, ना ही एक मतलब एक डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि आप इसको बराबर नहीं कह सकते। तो क्या बोलिएगा, एग्जिस्ट किया कि नहीं किया, नहीं किया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं नो वर्टिकल टेंजेंट, नो वर्टिकल टेंजेंट। अब आपको एक छोटा सा चीज किसके बारे में दिखा सकते थे, यही वाला पार्ट fx का ग्राफ दिखा देते हैं। fx का ग्राफ कोई बताएगा, रूट x का ग्राफ कैसा होता है, रूट x का ना ऐसा, ठीक है, उधर क्या, ठीक। तो रूट x का ग्राफ ऐसे हो गया, और रूट अंडर -x का ग्राफ ऐसे, वो कर्व है, ठीक है, ऐसे कर्व, वो ऐसे कर्व आ रहा है। अब देखिए अगर आप इसमें वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, बोलिए कहां खींचिएगा, कोई जगह है। देखिए ग्राफ आपको ऐसे दिखना चाहिए, ये ऐसे कर्व आया चलते जा रहा है, ये ऐसे कर्व आया चलता जा रहा है। अब हमको वर्टिकल टेंजेंट खींचना है, कहां खींचे, देख के बताइए कहां खींचे, बस 0 ना, हम पूछ रहे हैं क्या पॉसिबिलिटी है खींचने का, कहां बोलिए, कहां पे, ओरिजिन पे। चलिए मान के हम आपकी बात को सुनिएगा। तो देखिए नेक्स्ट अपने पास डील है सेकंड, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जब कभी भी एग्जिस्ट करेगा तो आप ये कह सकते हैं इट इज टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। दूसरा आप ये कह सकते हैं इट इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तीसरा आप ये कह सकते हैं कि जब हम लोग dy by dx निकालेंगे किसके लिए, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए, इट शुड बी 0। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए dy by dx का वैल्यू कितना होगा, 0। जब कभी भी ये बात बोला गया कि अगर y मेरे पास साइन में, केवल साइन में है, ठीक है, साइन में ये दिया हुआ है, वैसे केस में dy by dx 0, बोलिए कहां पे, केवल साइन का टर्म है, ठीक है सर, हर एक पाई पे नहीं, मिस्टेक कर गया, ऑड π/2 पे। सोचिए कैसे, हाँ आपको दिया y मतलब कर्व, वो साइन में है, तो जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये कॉस ना हो जाएगा, जैसे ये y डैश हुआ तो ये तो कॉस हो जाएगा, और बोला कि y डैश 0 होगा तो cos 0 कहां होता है, ऑड π/2 पे। यही सब चीज पे हम लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमेशा यूज करेगा ऐसा पार्ट। चलिए मान लेते हैं जैसे किसी एक क्वेश्चन में ऐसा पार्ट बोला, इफ स्लोप of tangent at 1, 2 is 2 units to curve 3x square minus y plus 5 equal to 0। तो बोला गया, एक मिनट, ay प्लस 5 इक्वल टू 0,
फाइंड ए का वैल्यू क्या होगा, ये चीज चाहिए। बोलिए कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, आप जो सजेस्ट कर दे हमको, ए चाहिए, ए ये चीज। हाँ ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय x को पुट कर देंगे। ठीक, एकदम ठीक, y का वैल्यू तो मालूम है, तो ये निकल आएगा। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? सर स्लोप दिया हुआ है कर्व के टू यूनिट्स ऑफ ठीक है। डबल। हाँ, तो इसका dy बाई dx 2 के बराबर करके a निकाल सकते हैं, यही ना? यस सर। हाँ ठीक, मेरा एक लाइन सुनिएगा, पॉइंट 1,2 लाइज ऑन कर्व। बोलिए सही है कि गलत है? ठीक है, तो फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे ही नहीं, हम सीधा 1 2 इसमें पुट कर देंगे। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर सकते हैं। आपका कहना एकदम सही है कि सर डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद हम इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए, अगर कोई ये सोच ले कि स्टूडेंट इसी तरीके से आंसर देने वाला है, वो ए को यहां रख दिया, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो सुनिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 यूनिट है, इसका मतलब इसका dy बाई dx निकालेंगे और उससे a निकालेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, जब डिफरेंशिएट कीजिएगा a बचेगा क्या? इस क्वेश्चन a बचेगा नहीं, तो उस समय आपका कॉन्सेप्ट देखिए कैसे कट के निकल जा रहा है। इस पॉइंट को आप देख ही नहीं रहे, आप ऐसे कट के निकल जा रहे हैं साइड से। वैसे में a फाइंड ही नहीं हो पाएगा, आपको लगेगा क्वेश्चन गलत है या फिर डेटा कुछ इधर उधर दिया है। तो इस कारण से आपको दोनों चीज सोचना चाहिए। आपका कहना गलत नहीं है, एकदम सही, मगर मेरा सजेशन है पॉइंट को डायरेक्ट पुट कर दे कर्व में। पॉइंट 1 2 लाइज ऑन कर्व, यानी 3 into 1 का स्क्वायर माइनस a into 2 प्लस 5 0, 5 3 8। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 4। ये यूज कर सकते हैं। इफ द स्लोप ऑफ कर्व y equals to ax by b minus x at the point 1,1 is 2 तो बोला गया फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। कितना अननोन है अपने पास? 2। और इक्वेशन कितना मिलेगा हम लोग को? कहां से? एकदम ठीक, एक हमको स्लोप ऑफ कर्व यानी डिफरेंशिएट करके मिलेगा और एक मिलेगा कि ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। दोनों जगह से 2 इक्वेशन लाएंगे, ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। फिर से एक बार रिपीट करें, एक कंडीशन आपको dy बाई dx से मिलेगा और एक कंडीशन कर्व से मिलेगा। पुट 1 1 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, दोनों जगह से 2 इक्वेशन आएगा, ए और बी का सॉल्व करके ए बी निकालना है। सॉल्व करके आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। dy बाई dx, सबसे पहला जो कर्व दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई dx वहीं पे डिफरेंशिएट कर दीजिए डायरेक्ट, जैसे है, कुछ अरेंजमेंट करने का जरूरत। p बाई q, ठीक है, तो b माइनस एक्स इंटू a, फिर माइनस ax और b माइनस एक्स का -1 और इसके डिवीजन में b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। dy बाई dx 2 दिया था, तो dy बाई dx 2 कहां दिया था? 1 1 पे, x के जगह 1, y के जगह 1। मेरे पास तो केवल x दिख रहा है, हर एक x के जगह 1 पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? a इंटू b माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस a इंटू 1 a और डिवीजन में b माइनस 1 का होल स्क्वायर। ले आइए इसको यहाँ पे और थोड़ा सॉल्व कर ले हम लोग। 2b माइनस 1 होल स्क्वायर और इसके साथ में देखिए, अगर a बाहर निकालें तो b माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है, उतना ही छोड़ दीजिए उसको। आप सेकंड वाला पार्ट लीजिए, बस ये रिलेशन है ए बी में, एक ही इक्वेशन से थोड़ी सॉल्व। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करना था कि पुट 1 1 कहां पे? इक्वेशन ऑफ कर्व में, x के जगह 1 और y के जगह 1 पुट करेंगे, तो देखिए b माइनस 1 a के बराबर आएगा। ठीक है, फ्रॉम कर्व, अगर कर्व से देखें, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, y के जगह 1,
x के जगह 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट में मिलेगा a इज इक्वल्स टू b माइनस 1, ये मिलेगा हम लोग को a इक्वल्स टू b माइनस 1। अब b माइनस 1 के जगह पे आप a पुट कर दीजिए, यहाँ पे a पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिला 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ab, ये और ये पार्ट कट गया। अब 2a इज इक्वल्स टू b, 2a इक्वल्स टू b और आपके पास a इक्वल्स टू b माइनस 1 है। दोनों चीज फिर से आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं 2a के जगह पे b माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू b, तो 2b माइनस 2 इक्वल्स टू b, 2b माइनस 2 इक्वल्स टू b, इधर लाइए b आपको 2 मिल जाएगा। b जैसे आपको 2 मिल गया, b जैसे आपको 2 मिल गया आप किसी रिलेशन में पुट कर देना, a का वैल्यू 1 मिल जाएगा। इसका मतलब है a का वैल्यू हम लोग को 1 मिल जाएगा। ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। कभी भी किसी भी इक्वेशन को ज्यादा लंबा मत कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि दो कंडीशन आएगा, तो एक रिलेशन जहां तक सॉल्व हो सकता है करके छोड़ दीजिए, फिर दूसरे पे बढ़िए, अपने आप सॉल्व होगा दोनों, ठीक है। कंप्लीट कीजिए जल्दी जल्दी, ये हटा दे। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व कर्व देखिए कैसा दिया है, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, y इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। कौन से पॉइंट पे एट t इक्वल्स टू 2, कौन से टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कौन से टाइप, पैरामेट्रिक। ये पैरामेट्रिक है तो आपको करना क्या चाहिए, या तो आप चाहे तो इसको पूरा का पूरा कार्टेशियन में लाके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग जानते तो हैं कि पैरामेट्रिक को डिफरेंशिएट कैसे करना है। x को डिफरेंशिएट किए t के रिस्पेक्ट में, तो ये मिला हमको 2t प्लस 3। आपको पता है कि t का वैल्यू पुट करना है 2, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये 7 हो जाएगा। यहां से डिफरेंशिएट कीजिए dy by dt t के रिस्पेक्ट में 4t माइनस 2, जब आप t के जगह पे 2 पुट करेंगे ये आ जाएगा 6, ठीक है। हम लोग को चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि dy by dt when divided by dx by dt। यही चीज ना पैरामेट्रिक में सीखे थे हम लोग कि एक पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे, dy by dx मिलेगा। दोनों का वैल्यूएशन है इट इज इक्वल्स टू 6/7। ये मान ले रहे अगर कोई बोला कि ना इसका अब आप है ना कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए, कैसे निकालिएगा, से मल्टीप्लाई करके माइनस करना इसको। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ठीक है, ये काम कर सकते हैं एकदम ठीक। मतलब कि t हटाना है, अगर पैरामेट्रिक से कार्टेशियन लाना है तो एक ही लाइन समझ में आता है, t हटाना है, x और y रह जाए, t नहीं बचना चाहिए। अब t को हटाने के लिए जो पॉसिबिलिटी है आप वो काम करने, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन के लिए x वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3t माइनस कितना लिखा है 8, दिस इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2x इज इक्वल्स टू मिला 2t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 16, और y अपने पास है तो उसमें से ना ये वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, यहाँ ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए इधर साइड में नोट करते चलिएगा, रुकिएगा मत, इसलिए आधा आधा पार्ट हटा रहे हैं, लिख रहे हैं। देखिए इसके बाद ये जो मेरे पास है ना 2t स्क्वायर प्लस 6t, उसमें से 2t स्क्वायर माइनस 2t पुट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसी को लिख रहे हैं 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8t माइनस 16। देखिए इतने की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इस 5 को उधर भेज दीजिए, 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 5। बोलिए क्या ये समझे, 2t स्क्वायर माइनस 2t के जगह y प्लस 5, ठीक है, नहीं। तो आगे 80 माइनस 16, अब क्या करेंगे कि t निकाल लेंगे यहां से t, तो t इज इक्वल्स टू, t को छोड़ के सब कुछ हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 11 डिवीजन में 8। अब क्या करें, अब किसी भी एक जगह पे आप t का वो वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन 1,
पुट इन इक्वेशन 1 ऑफ x, x वाला, तो x इज इक्वल्स टू t के प्लेस पे 2x माइनस वाई प्लस 11/8 स्क्वायर प्लस 3 उसके साथ में 2x माइनस वाई प्लस 11/8 उसके साथ में माइनस 8। ठीक है, अब देखिए इस वाले इक्वेशन को देखिए, आपको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं। इस इक्वेशन को देखिए, कहीं भी आपको t नहीं दिख रहा होगा, हर जगह पे x है और y है, और ये जो ऑब्टेन होगा पूरा सॉल्व करके, इट इज द कार्टेशियन इक्वेशन। यही है कार्टेशियन इक्वेशन, यही है कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। तो ये तो एडिशनल बात हो गया कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालना हम लोग सीख लिए, जब आएगा तब ये काम करेंगे, ताकि किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो हम लोग को आता हो, हम लोग काम कर सके। ठीक है, लिखते चलिए। हो गया सर। एक और क्वेश्चन ये है, इफ द लाइन, बस स्लोप के बेसिस पे सारा क्वेश्चन चल रहा है, अभी तो इक्वेशन आया ही नहीं है। इफ द लाइन y equals to 2x touches the curve y is equals to ax square plus bx plus c at the point x equals to 1, at the point x equals to 1, and the curve passes through एक पॉइंट दिया हुआ है -1, 0, बोला गया फाइंड करो ABC का वैल्यू क्या होगा। एक क्वेश्चन अभी बताए थे आपको, बिल्कुल वैसा ही है। तो देखिए कितना अननोन है, 3, तो 3 कंडीशन चाहिए। आप हमको कंडीशन का नाम बताते चलिए, तो क्या क्या लगा। पहला तो डिफरेंशिएट करके होगा dy by dx इक्वल्स टू कितना, dy by dx इक्वल टू 2 हो जाए। देखिए सब कुछ समझिएगा, ये क्या बोला ना कि ये लाइन टच कर रहा है कर्व को, यानी ये लाइन टेंजेंट है। वर्ड सुने थे, दैट पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन व्हिच टचेस द कर्व एट अ पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो अगर ये टच कर रहा है कर्व को, इसका मतलब है कि इस लाइन का जो स्लोप होगा, तो स्लोप कौन होता है, x का जो मल्टीपल होता है। तो जो मेरे पास स्लोप है ये 2 है, तो dy by dx इक्वल्स टू 2, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन और बताइए। सर आप dy upon dx निकालने की करके रिस्पेक्ट में तो एक इक्वेशन आएगा हम लोग के पास, 2ax plus b is equal to 2। तो उस जगह पे अगर 1 पुट कर देंगे, x is equal to 1, तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा a plus b के आसपास का। तो ये वाला पॉइंट जब आप इसमें पुट करेंगे ना, तो y कुछ निकला और dy by dx, तो dy by dx आप कहां निकालेंगे, at x equals to 1, ये आया। अच्छा, अब क्या कह रहा है, कर्व पासेस थ्रू दिस पॉइंट, कर्व पासेस थ्रू -1, 0, ये कुछ करेगा क्या, कर्व को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, कर्व सेटिस्फाइड बाई -1, 0, दो ही चीज हम आपके सामने दे रहे हैं। आप इसको पहले सॉल्व कीजिए, देखिए अगर इसके बेसिस पे बन गया तो ठीक, नहीं तो आपको एक और कंडीशन दिया जाएगा या नो सर। तब अब यही है जो आपको थर्ड कंडीशन देगा, क्योंकि अभी तक हम लोग उसको यूज नहीं किए। तो कैसे देगा, लाइन को पढ़िए और थोड़ा समझिए क्या बोल रहा है। द लाइन दिस टचेस द कर्व वेयर x इक्वल्स टू 1, यानी कि कर्व है, लाइन इसको टच करके जा रहा, मीनिंग समझिएगा, कौन से जगह पे, जहां पे x 1 है, y हमको नहीं पता, तो लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x, और कर्व का इक्वेशन ये वाला है ABC वाला। बोलिए क्या आप x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो y नहीं निकलेगा। ये वाला जो पॉइंट है, मान लीजिए ना यहाँ पे कुछ लैम्डा है, मान लीजिए 1 और लैम्डा, तो 1 लैम्डा इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां से क्या हम इसको नहीं निकाल सकते हैं 2, पता चला,
ये आधा चीज दिया था x इक्वल्स टू 1, y खुद से निकालना हम लोग को 2, और y अगर 2 आ गया तो अब देखिए मेरा स्टेटमेंट कैसे चेंज हो रहा है, 1,2 लाइज ऑन कर्व, सही बोल रहे हैं कि गलत? थर्ड इक्वेशन वहां से मिलेगा, थर्ड इक्वेशन वहां से मिलेगा। यही चीज तो आपको जुगाड़ करना था, बाकी बनाने में कहां कुछ दम है, मेन यही है। ठीक है, व्हेन आप ऐसे मेंशन करें, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, कहां से? फ्रॉम टेंजेंट, फ्रॉम टेंजेंट या स्ट्रेट। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। अब देखिए क्या करना, एक यहां से, एक यहां से, और कर्व में x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करके एक वहां से, तीन इक्वेशन, तीन अननोन, कैलकुलेट कीजिए। ये हटा रहे हैं, बस यही चीज आपको देखना था, डेटा कैसे कलेक्ट करना है टेंजेंट नॉर्मल में। चलिए बनाते चलते हैं, जैसा फर्स्ट बोले थे उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम कर्व को। dy by dx जिसका बन जाएगा अपना आंसर दे दीजिएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2ax plus b and it will be x is equals to 1 when x is equals to 1, तो यहाँ पुट कर दीजिए x के जगह 1, तो 2a plus b किसके बराबर? 2, रहने दीजिए, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बोले थे कि कर्व में -1,0 पुट करेंगे, तो x के जगह पे, कर्व कहाँ, ये x के जगह पे -1 और y के जगह पे 0 पुट करेंगे कर्व में, तो y के जगह 0 रख दिए, x के जगह 1 रखते चलते हैं, थोड़ा एक लाइन लिख लें। क्या बोले? चलिए ठीक है, y के जगह 0, x के जगह 1 पुट करते चलते हैं, तो ऐसा आएगा a plus b plus c 0, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड, ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड मेरे पास ये है कि x1 और y2 यहाँ x1 और y2 satisfies the curve, फिर से y is equals to ax square plus bx plus c में पुट करना है क्या, x के जगह पे 1 और y के जगह पे 2 पुट कीजिए, तो y के जगह 2, x के जगह 1, a plus b plus c, सही? सर बोलिए। ठीक है, हम भी तुरंत देखेंगे, a plus b plus c, एक बार 0 एक बार 2, ये तो गजब हो गया था। ठीक है, एकदम ठीक। फर्स्ट वाले में x कितना था? -1। ये थर्ड इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ से निकालेंगे। देखिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पहले ना a plus c का वैल्यू यहाँ से किसके बराबर आएगा, b, वो यहाँ पुट करते हैं, तो 2 इक्वल्स टू 2b, यानी b का वैल्यू 1, खत्म। ठीक है, अगर b का वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पुट कीजिए, a आपको मिलेगा 1/2, मिल गया। जब आपको a और b मिल गया, जहां मन वहां पुट कीजिए, c निकल जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू था 1/2, b का वैल्यू था 1, तो -1/2, c कितना आएगा? 1/2। क्या यही आंसर आया था? ठीक है, अलग आंसर आया कहाँ बोलिए ना सर, y is equal to, और बाकी किसी का? सर हम 2 को पुट कर दिए x की जगह। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लीजिए, नोट करते समय एकदम चेक कर लीजिए। ठीक है, किसी का भी डिफरेंट आंसर आया है जरूर बात करें, हो सकता है किसी का कैलकुलेशन आपका या मेरा कहीं मिस्टेक होगा, नोट कीजिए। आप कुछ ऐसा पार्ट जो नहीं समझ में आया पूछिए, क्वेश्चन ऐसा ही रहता है जो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर दे, यही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब कि स्लोप हो गया सर इसका 0, स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल हाँ होगा, टेंजेंट होगा। हाँ, फाइंड पॉइंट, ठीक ना, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व y is equals to x cube minus 3x, x cube minus 3x, where tangent parallel to x axis, पॉइंट निकालना है। कौन सा पॉइंट? जैसे x, y होता है ना, वैसा पॉइंट निकालना है। सॉल्व कीजिए।
देखिए हम आपको एक हिंट दे देते हैं जिसको चाहिए, dy by dx इज इक्वल्स टू 0, बस इतना ही हिंट है। क्वेश्चन का कीवर्ड यही है, इतने के बेसिस पे ही क्वेश्चन बनेगा। अब आपका बारी, सॉल्व कीजिए। यस सर। ठीक, देखिए आपके पास जैसा है, अगर किसी को जरूरत है आप डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करें तो आया 3x स्क्वायर माइनस 3, अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो इक्वल टू 0 होगा। इसको सॉल्व करके x निकाल लीजिए, आपको पता चल गया होगा प्लस माइनस 1 होगा। अगर x प्लस माइनस 1 है, y कहां से निकाले? हमेशा y के लिए कर्व को यूज कीजिए, हमेशा y के लिए कर्व को ही यूज कीजिए। तो देखते चले, जब x मेरे पास प्लस 1 होगा तो यहां पे 1 पुट करेंगे तो ये हमको देगा -2। जब मेरे पास x -1 होगा, यहां पे पुट करें, ये हमको देगा +2। सही, तो y इक्वल्स टू -2 व्हेन x इज इक्वल्स टू +1, y इज इक्वल्स टू 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो पॉइंट कौन सा मिला? पॉइंट्स आपको 2 मिला, पॉइंट्स आपको 2 मिला। कौन कौन सा? एक है 1, -2 और दूसरा है -1, 2। ठीक है, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात है, देखिएगा एक छोटा सा चीज पूछ रहे हैं आपसे। इधर चला गया, ठीक है, ऐसा ठीक से फिट नहीं बैठ रहा है, जानते हैं। नहीं, उसके बिना नहीं हो पाएगा। एक इधर चला जाएगा, हाँ एक इधर चला जाएगा, अब ठीक है। ऐसा ऐसा लगना चाहिए कि इधर से चल के आया, ऐसे गया, इधर से घुमा, ऐसे चला गया। सही है, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये वाला पार्ट है ना पूरा ओरिजिन है, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। बोलिए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन टेंजेंट कौन नॉर्मल? इस पॉइंट पे कौन टेंजेंट कौन नॉर्मल? थ्योरेटिकल बात है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है वैसा सोचना आप लोग को। सर टेंजेंट तो कोई नहीं होगा, नॉर्मल वाले हो सकता। वॉल्यूम कहते हैं इसको, x³ + y³ - 3xy = 0 इसका इक्वेशन होता है। हम लोग को कोई मतलब नहीं, क्या याद रखना पड़ेगा? नहीं, मगर कर्व जब दे दे, इसलिए हम आपसे इक्वेशन का बात नहीं किए, नाम का बात नहीं किया, हम सीधा बात किए किस चीज का? कर्व का। अगर कर्व दे दे तो उससे रिलेटेड तो कुछ भी पूछ सकता है, उसके लिए तैयार है। तो अगर यहाँ पे पूछा कि बताओ कोई टेंजेंट है कि नहीं, कोई नॉर्मल है कि नहीं, हम आपको दिखाते हैं। उमंग ध्यान से, सब कुछ ध्यान से, बस कर्व का ये वाला पार्ट दिख रहा है, इतना इतना, बस ये ले रहे हैं, ठीक है। कर्व का ये वाला पार्ट, बोलिए ये वाला इसके ऊपर टेंजेंट है कि नहीं है? हाँ 0 पे ना सर? हाँ 0 पे, 0 बोला यस सर, है ना। हाँ बस उसी चीज पे बात हो रहा है, ध्यान से, ठीक ना, 0 पे ये इसको टच कर रहा है। अच्छा, कर्व के बारे में आप ये जानते हैं ना, अगर ये इसको हम बोलें कि ये ना इसका इक्वेशन x² + y² = 4 है, मान लीजिए, ठीक है, इतना है। तो अगर कोई पूछे कि इस सेगमेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो क्या बोलिएगा? इस सेगमेंट का इक्वेशन सेम होगा। हम आपको बस वही दिखा रहे। अगर ये इक्वेशन इस पूरे कर्व का है तो हम केवल इतने सेगमेंट का बात किए, तो ये भी तो वही कर्व होगा, तो उस पे ये टेंजेंट है, y एक्सिस इस पे टेंजेंट है। अब देखिए x एक्सिस ऐसे गया, तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा ये y टेंजेंट है इस पॉइंट पे और x जो है ये नॉर्मल है। सही बोले, ठीक है।
y टेंजेंट है और x नॉर्मल है। जिसको नहीं समझ में आएगा बोलिएगा हमको, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं फिर डिक्लेरेशन देंगे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पार्ट देखिएगा, इसका बात कर रहे हैं, दिख रहा है आपको, इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका बात कर रहे हैं बस अलग से। ऐसे गया, मान लीजिए ऐसा है, एक्स एक्सिस इसको टच किया ओरिजिन पे, एक्स एक्सिस इसको टच किया ओरिजिन पे, तो एक्स एक्सिस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, टेंजेंट। और इस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर खींच दें जो कि मेरा वाई एक्सिस है, तो हम बोलेंगे ये तो नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो देखिए कौन कौन सा पार्ट, हम इसको नाम दे रहे हैं ए और इस वाले पार्ट को नाम दे रहे हैं हम बी। तो जब ए का बात होगा, ए का दिख रहा है ना इस वाले डायरेक्शन में, वाई टेंजेंट और एक्स नॉर्मल। जब बी का बात करेंगे इस वाले पार्ट का, देखते चलिए इस वाले पार्ट का बी का बात करेंगे, तो बी पे एक्स मेरा टेंजेंट और वाई यहाँ पे किसकी तरह, नॉर्मल। अब ओवरऑल कर्व में अगर पूछें कि कौन टेंजेंट कौन नॉर्मल, तो आप क्या कह सकते हैं, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे एक लाइन टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और वही लाइन नॉर्मल की तरह भी बिहेव कर रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर कर्व में वही एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है, वही एक्सिस टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो किसी किसी कर्व में जो टेंजेंट होता है वो नॉर्मल भी हो सकता है, जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट भी हो सकता है। उसके लिए आपको ये पूरा का पूरा कर्व बताया गया, फोलियम नाम है इसका, फोलियम, जैसे इसको सर्कल बोलते हैं ना, ये फोलियम, ठीक है, मतलब ऐसे टाइप का कुछ भी बना, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, वो फोलियम ही कहलाता है। ऑरिजिन से जा रहा है इसलिए देखिए इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, और उसका इक्वेशन, सॉरी मेरा मिस्टेक, यहाँ क्यूब होगा, ठीक है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0। अब आपके पास बस ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किस लिए है, ताकि आप इस बात को याद रखें कि एक स्ट्रेट लाइन किसी कर्व पे टेंजेंट और नॉर्मल दोनों हो सकता है, और एक स्ट्रेट लाइन किसी एक कर्व पे नॉर्मल और टेंजेंट दोनों हो सकता है। तो क्या बोलना चाहते हैं, इन दिस कर्व x axis as straight line is tangent and normal both, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आता है, y axis is tangent and normal both, ठीक है, ये भी दोनों चीज, बस आपको यही चीज यहां समझना था, ये पूरा कर्व केवल यही काम करता है। अगला बात, जब कभी भी मेरे पास इसका स्लोप वगैरह मांगेगा, ठीक है, तो हम लोग से ये पता होना चाहिए कि हाँ ये स्लोप किस में बात कर रहा है। अगर आपसे बोला वर्टिकल टेंजेंट बताइए, क्या बोलिएगा, वर्टिकल टेंजेंट इसी कर्व में, बोलिए किसको बोलिएगा वर्टिकल टेंजेंट, हाँ हाँ, अच्छा चलिए और थोड़ा पर्टिकुलर कर देते हैं, और थोड़ा स्पेसिफिक बना देते हैं, वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल टू 0, बोलिए किसको बोलिएगा, अब y एक्सिस, अरे वर्टिकल का मतलब जो 90 डिग्री पे है, जो सीधा खड़ा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। अब आपके पास x और y में ही ना टेंजेंट नॉर्मल हो रहा है, दूसरा तो कुछ है नहीं, तो आप इसी को ना वर्टिकल बोलिएगा, इसको आप वर्टिकल थोड़ी बोलिएगा, आप बोलिएगा सर ऐसे सो के देखेंगे ना तो ये वर्टिकल दिखेगा। अरे भाई जैसे देखते हैं वैसे ही देखेंगे, सो के काहे देखेंगे, खड़े खड़े देखेंगे, ठीक है। तो इस कारण से ये जो y एक्सिस है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये वर्टिकल टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 0 इज y एक्सिस, ठीक है। और अगर कोई बोले हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, बोलो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट at x equal to 0 is x axis, अगर आपसे पूछ दिया वर्टिकल नॉर्मल at x equal to 0, बोलिए y axis
वर्टिकल नॉर्मल इज वाई एक्सिस। हाँ देखे फंस गए ना। अच्छा ठीक, अब की बार तो आप नहीं फंसिएगा, अब हम कुछ पूछेंगे भी नहीं, हम लिख ही देते हैं। हॉरिजॉन्टल नॉर्मल इज एक्स एक्सिस कहां पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, कर्व आपको दे देगा, ठीक है, कर्व आपसे बनाने नहीं बोलेगा। ये सब कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आपको कभी ड्रॉ करने नहीं देगा। मैथमेटिक्स आपसे कभी इतना नहीं मांगेगा, ये सब ग्राफ वगैरह कैसे ड्रॉ होता है, कितना होता है, आपको केवल पावर 2 तक सीखना है। इसके बाद का जो भी पार्ट होता है वो सब का सब आपका ग्रेजुएशन लेवल में होता है, चाहे इंजीनियरिंग कीजिए या सिंपल बीएससी कीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, मैथ लीजिए, फिजिक्स लीजिए, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हाँ बायोलॉजी कोई लेके पढ़ेगा तब उसको नहीं मिलेगा, मगर मिलेगा ग्रेजुएशन में, ये सब मिलेगा। ये सब ग्रेजुएशन में ही होता है कि कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको इसके बारे में नहीं सोचना है कि ये यहां से ऐसे कैसे हो ना, सोचना ही नहीं। कर्व आपको दे दिया और उससे रिलेटेड आपसे ना 75 को सवाल पूछ लिया, मगर जब आप कर्व को पहचानेंगे, उसके नेचर को जानेंगे, तभी तो जाके वैल्यू दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। अगर आपसे बोलता कि बोलो कॉमन टेंजेंट होगा कि नहीं, बोलिए हाँ कि ना। नहीं सर, कॉमन टेंजेंट नहीं होगा इसमें। हाँ गड़बड़ कर गए, दिखाएं। अच्छा एक सेकंड सर, जो दो मतलब ये है यहाँ गर्दन, अरे ये मुंडी है, ये उसका ना सिर है, ये उसका शोल्डर है। ठीक है, और यहाँ पे उसका है ना गर्दन, ऐसे बस यहाँ ऐसे हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ये आ रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ये जा रहा है, ये तो जितना जरूरत था उतना ही ड्रॉ किया ना, ये रुकेगा थोड़ी, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, इस तरीके से तो कॉमन टेंजेंट हो सकता है। क्या इंटरसेक्टिंग टेंजेंट होगा? इंटरसेक्टिंग टेंजेंट याद कीजिए, पिछले क्लास में बताए थे। नो सर। किसी पोजीशन पे कोई चांस नहीं लग रहा है, नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। इंटरसेक्टिंग टेंजेंट देखिएगा, बस ऐसे थोड़ा समझा रहे हैं। यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करके सोचिए तो, खींच दें ऐसे, खींच दें ऐसे, इंटरसेक्ट किया, बोलबे नहीं करते। यस सर। सोचना, अरे कोई बात नहीं, आप आंसर दे रहे हैं, सही हो रहा है गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, समझा रहे हैं। ठीक है, समझा रहे हैं हम, बस ये बोले कि अगर हमको मन करे हम यहाँ पे एक टेंजेंट खींचे तो ये ठीक है, एक जगह टच कर रहा है, मगर जब ये पीछे आएगा तो यहाँ इंटरसेक्ट भी तो करेगा, तो वही ने कहला है इंटरसेक्टिंग टेंजेंट। क्या और इंटरसेक्टिंग टेंजेंट पॉसिबल है कि एक ही पॉसिबल है? एकदम ठीक, जस्ट इसके अपोजिट साइड में अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करें तो यहाँ आके उसको फिर से कट करेगा। ठीक है, तो ऐसा कर्व देगा, हम आपको नहीं बोल रहे यही कर्व देगा, हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि जो आप अभी तक dy by dx के बारे में पढ़े, हाँ यहाँ पे आपको कर्व दे देगा और कर्व से रिलेटेड आपसे सवाल पूछेगा, उसके लिए आप तैयार रहे। तो ये क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली इसीलिए बताया गया कि कर्व से टेंजेंट नॉर्मल में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, और जितना नहीं भी लिखे आपसे पूछे वो भी पूछ सकता है, उसके लिए भी तैयार है। नोट कीजिए इसको, यहीं पे स्टार डाल के लिखिएगा, फॉर स्पेशल कर्व फोलियम x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0, फिर ग्राफ बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए, और तब जाके इसको नोट कर लीजिए पूरा। सब लिख लिए तो बहुत बढ़िया है, तब क्या दिक्कत बात है। बोला गया फाइंड पॉइंट्स, ठीक है, फाइंड पॉइंट्स, फाइंड पॉइंट्स ऑन कर्व, ऑन कर्व y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12y where tangent is vertical, where tangent is vertical। आपको एक छोटा सा बात बताते हैं, ये जो वर्टिकल टेंजेंट का बात है ना, ये एडवांस को, आईआईटी को बहुत पसंद है। ठीक है, और कहीं दे नहीं दे, वो इसको बहुत ज्यादा यूज करने का कोशिश करता है। जैसे डब्ल्यू भी कुछ हो ना हो, जबरदस्ती लॉग लगाने का पूरा कोशिश करता है, वैसे ही आईटी जो होता है ना, जेई एडवांस,
वो वर्टिकल टेंजेंट जहां तक भरसक कोशिश करता है कि लगा ही दे, अगर टेंजेंट नॉर्मल से क्वेश्चन देना है तो वर्टिकल टेंजेंट से ही क्वेश्चन दे, ऐसा सोच के काम करता है। थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए तो क्या है, कैसे बोल रहा है, कितना आंसर होगा सबके लिए है, फटाफट। प्लस माइनस 2 आ गया, ठीक ठीक, हाँ y2 आ गया तो 8 4 तो 3 बटा, ठीक। देखिए जिसका नहीं बन रहा है काम का चीज, वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि जो dy by dx होगा ये इंफिनिटी होगा, यानी कांस्टेंट बाय 0। काम का चीज, डिनोमिनेटर ऑफ dy by dx इज इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर ऑफ dy by dx इज इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएट कीजिए तो 3y स्क्वायर dy by dx प्लस 6x, ठीक है कोई बात नहीं, इज इक्वल्स टू 12 dy by dx, इज इक्वल्स टू 12 dy by dx। यहां से dy by dx निकाल लीजिए कंप्लीट, dy by dx इज इक्वल्स टू, इस 6x को उधर भेज रहा है तो माइनस 6x, ये इधर आया तो 3y स्क्वायर माइनस 12 ये। अब इसमें क्या है कि मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि y स्क्वायर माइनस 4 इज 0, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आ गया। जब y प्लस माइनस 2 आ गया तो वैसे केस में एक बार इसको पुट कीजिए कर्व में, x निकल जाएगा, तो जब y मेरा 2 होगा तो x यहीं से निकालते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 12 इंटू 2 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 कितना होता है 16 बाई 3, ठीक है, और ये रूट के अंदर आएगा प्लस माइनस लेके, हो गया। और जब आप y इज इक्वल्स टू माइनस 2 पुट करेंगे, चेक कर लेते हैं तो कितना आएगा, x स्क्वायर जो होगा माइनस 24 और माइनस 8 की प्लस 8, हाँ प्लस 8, और डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में 3 आएगा। ये नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल। तो मेरे पास y2 x का वैल्यू रूट अंडर 16/3, y2 x का वैल्यू माइनस रूट 16/3, 2 पॉइंट हम लोग को मिला, ऐसा कुछ 2 पॉइंट हम लोग को मिला। चलिए ठीक है।